एम्बुलेंस है। सिर्फ एक 22 साल का बच्चा जवान बीमार हुआ, हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट हो रहा था। इससे पहले ब्लड रिपोर्ट आती है, उसकी डेथ हो गई। परिवार का फ़ोन आता है हमें कि बिल्कुल भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं परिवार के पास। तो अब हम बच्चे की डेड बॉडी जो है मैं खुद लेकर आया हूँ यहाँ पे, और शमशान घाट हम पहुँच गए हैं। और अब जो है हम इस 22 साल के बच्चे का अंतिम संस्कार कराएंगे ताकि परिवार को कोई पैसे ना देने पड़े। बड़ा अजीब लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में भी मौत हो जाए तब भी पैसे देने पड़ते हैं। कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि गरीब आदमी चैन से मर सके। बच्चे की डेड बॉडी अंदर भेज के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये सिर्फ 22 साल का बच्चा, इसकी डेड बॉडी लाए हैं अब हम। अब देखिए क्या बीत रही होगी माँ बाप पे, परिवार पे। और जब फ़ोन आता है हमारा तो मतलब दिल एक तरीके से ऐसे बैठ जाता है कि सर अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं। ऐसी हज़ारों डेड बॉडीज़ हैं जिनका अंतिम संस्कार हम करवा चुके हैं बिना कोई पैसे लिए, निःशुल्क, ताकि ऐसे परिवारों को कोई दिक्कत ना आए, उनका अंतिम अधिकार उन्हें मिले। मैं डेड बॉडी अंदर भेज के आपसे बात करता हूँ। गिर जाएगी वो। परिवार में कौन आया? परिवार वाला कौन है? पिता है। अच्छा, जिनको लेगी अभी?
ये बच्चे के पिताजी हैं। सिर्फ बाप और बेटा रहते थे घर में, परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ पिताजी हैं। इनका सहारा था बेटा, उसकी मौत हो गई। रो रहे हैं लेकिन क्या करें, एक पिता के कंधे पे उसके बेटे की डेड बॉडी जाए, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। अभी अकेले रह गए हैं परिवार में, लेकिन जहाँ तक हो सकेगी हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे। थोड़ी फंसी जाओ, मैं लगा रहा हूँ। थोड़ी सी लिया, आगे में लिया। यहाँ से निभाते जाना सब कुछ। पैर तो ऊपर आएगा, पैर कुछ ना इधर भरो, छाती में जगह। हाँ, छाती में इधर भरो, पैर ऊपर आया। लाल मुंह मारो। समाधि में बता दी, सभी सामने से निकल रहे थे, आप सामने अंदर ही बना लो। हमारा तो खुद ये दिल टूट जाता है ऐसे परिवार देख के। अब देखिए अकेला बाप है बेचारा, कैसे बिलख बिलख कर रो रहा है। नहीं कोई नहीं, मैं अपना छोटा भाई समझ के ये सेवा निभा रहा हूँ इसकी, क्योंकि घर में से कोई अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं है, ना इनके पास इतने पैसे हैं कि अंतिम संस्कार कर सकें। ऐसी रूहों की सेवा करके मुझे तो आनंद मिलता है जी, मैं सही बताऊँ। लेकिन आज भी दिल्ली शहर में इतना हाल हो रहा है कि कोई मर जाए तो पैसे नहीं हैं अंतिम संस्कार के लिए। क्या किसी गवर्नमेंट ने, कोई सरकार ने कोई सेवा चलाई है ऐसी?
कि जिनके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं उनका अंतिम संस्कार हो सके। नहीं, सड़ती रहती हैं लाशें बस। ऐसे में हमें याद करते हैं ऐसे लोग, और हम तो गुमान महसूस करते हैं कि अंतिम समय में हम इनके काम आए। गंगा जल चढ़ाइए। ओम हरि ओम माँ पिता विष्णु या समय पुण्य सभी आदि कर चली जाओ सबने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति ओम स्वाहा जोड़ दीजिए। सुनो पूछ लिया जब सनी की तरफ बढ़ाओ पूछ लिया बढ़ाओ। डाल जल्दी डाल सब कर देंगे भगवान। करो कपड़े डाल डाल इधर ये पकड़ो महाराज। हाँ अभी डालूंगा अभी डालूंगा। तीन चार काटना ठीक है ना भाई। आर्यों नैर्पंच राम राम का नाम लेते रहना। तीन जगह चलो आर्यों नैर्पंच ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
इधर से कल करवा अभी शेरू को बुला रहा हूँ, अभी आज फटी सारे अंदर करवा दो। बहुत ही दुख लगता है जब हम देखते हैं कि पिताजी बिल्कुल अकेले, मतलब ये पकड़ना, पकड़ लो उसको, पकड़ मनीष जी, ठीक है। अकेले पिताजी, अकेला बच्चा साथ रहता था और मौत हो गई। अब ना तो घर में कोई कंधा देने वाला है, ना कोई अंतिम संस्कार करने वाला है, ना अंतिम संस्कार के पैसे हैं। ऐसे में गरीब आदमी, अकेला व्यक्ति कहाँ जाए। हज़ारों परिवार दिल्ली शहर में रहते हैं जो बेचारे जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं। ऐसे में हमें फ़ोन आता है, हमारी शहीद भगत सिंह की टीम ये सेवा निभाती है और आपके सामने हम ऐसी डेड बॉडीज़ को शमशान ले आकर उनकी अंतिम सेवा निभाते हैं ताकि वो अंतिम अधिकार से वंचित ना रह जाए। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप भी शहीद भगत सिंह सेवा दल का साथ दें। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्हें हमारी ज़रूरत है, आप हमें कांटेक्ट करें। जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा उसके लिए हम शहीद भगत सिंह सेवा दल खड़ा होगा। ये सेवा जारी थी, आगे भी जारी रहेगी। जो सब बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई नहीं है, उनका शहीद भगत सिंह सेवा दल, ये अंतिम सेवा में लोगों की हम जुटे रहेंगे ताकि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो। हमारा मोटिव है डिग्निटी इन डेथ, ताकि कोई भी गरीब होने की वजह से, अकेला होने की वजह से खुद को लवारिस महसूस ना करे। इसलिए हम ये सेवा निभाते आए हैं। हज़ारों लाशों की सेवा निभा चुके हैं और आगे भी ऐसे ही निभाते रहें। भारत माता की।